नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की गणित विषय की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो नया चैप्टर होगा वो होगा आंकड़ों का प्रबंधन, जो अपना तीसरी यूनिट है, जो अपनी यूनिट है तीसरे नंबर की। अपने लास्ट कक्षाओं में 2 यूनिटें कर ली, पहली यूनिट कर ली और दूसरी जो लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने भिन्न एवं दशमलव की थी, जो कि अपनी सेकंड यूनिट थी। पहली यूनिट थी पूर्णांक, वो भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की, यह जिसे अध्याय 3 कहते हैं। इसमें अपन आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। तो देखो, आंकड़ों का प्रबंधन का अर्थ यह है कि वह हमें कुछ आंकड़े देगा और हमें उन्हें बिल्कुल एक सारणीबद्ध रूप से लिखना होगा। जैसे वह कह दे कि एक सारणी दे दे अपने को आंकड़े दे दे। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, अपन कोई भी क्वेश्चन लेते हैं ताकि अपने को सही तरीके से समझ में आ सके कि क्या हो सकता है। देखो, उसने दिया आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या है? कोई लड़का है आशीष है, जिसका नाम आशीष क्या करता है? 3 क्रमागत दिनों में, 3 क्रमागत दिनों में, 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, पहले दिन कितना पढ़ा, दूसरे दिन कितना पढ़ा और तीसरे दिन कितना पढ़ा। क्रमशः का मतलब इनके क्रम के अनुसार की बात होती है। तो यह होता है क्रमशः। क्रमशः पहले दिन पढ़ा 4 घंटे, अगले दिन पढ़ता 5 घंटे और उसके अगले दिन पढ़ता है 3 घंटे। इस प्रकार पढ़ता है। तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो रोजाना कितना, औसतन कितना पढ़ता है, ये पढ़ना है। तो 3 क्रमागत दिनों में पढ़ता है, ठीक है। तो क्या करना है? तो अपने को क्या करना है? औसत लगा समय उसने पूछा है, पढ़ने में लगा औसत समय। तो देखो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, अपने को पर्सन के हिसाब से समझना है। उसने कहा औसत, इसमें कुछ चीजें आई है, वो चीजें समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने लिए। सबसे पहले आ रहा है क्रमागत। क्रमागत यानी लगातार, क्रम आगत यानी क्रम से आने वाले, जिसे अपन लगातार भी कहते हैं। क्रमागत क्या होता है? क्रम से आने वाले या लगातार जो आते हैं, उन दिनों में क्रम से 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। मतलब पहले दिन पढ़ा हुआ है, क्रम से मतलब क्रम से। पहले दिन पढ़ा 4 घंटे, दूसरे दिन पढ़ा 5 घंटे और जो तीसरे दिन था उस दिन पढ़ा 3 घंटे। इस प्रकार है पढ़ता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि औसत समय। औसत क्या होता है? औसत एवरेज जिसे कहते हैं, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो एवरेज निकालने का अपना जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है, जो तीनों दिनों, जितने दिनों में पढ़ा है उसे तो रखते हैं बटा में। तो अगर औसत निकाला जाता है तो इसको देखो हल करते हैं। तो आशीष के पढ़ने में लगा औसत समय। तो देखो, औसत निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है कि जितना वह पढ़ा है उतने में, जितने दिन पढ़ा है उतने का भाग दिन। क्या कह रहा है? क्या हो जाएगा? औसत समय क्या हो जाएगा? देखो, पढ़ाई में लगाया कुल समय, पढ़ाई में लगाया समय बटा में क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या, जितने दिन उसने पढ़ाई की। तो देखो, इससे क्या हो जाएगा? अपने एक दिन का आ जाएगा और औसत भी आ जाएगा। एक दिन में वह लगभग कितना घंटा पढ़ता है। अगर कह दे कि वह अपने से कहे कि अपने को प्रत्येक दिन का है, उसने कहा कि इतने इतने पढ़ तो लिया, लेकिन बताओ कि वह अगर औसतन देखे तो रोजाना का कितना घंटा पढ़ता है। वैसे ये थोड़े कि 3 ही दिन पढ़ा हुआ तो पूरी साल पढ़ेगा। तो अपन औसतन लगाते हैं कि औसतन कितने घंटे पढ़ा। तो पढ़ाई में लगा समय कितना हो गया? 4, 5 और 3, इनको जोड़ देते हैं। 4 + 5 + 3 कर देते हैं और बटा में दिनों की संख्या कितनी थी? 3। देखो, 4 और 5 कितने होते हैं?
9 और 3 कितने होते हैं? 12 बटे। जब 3 का भाग 12 में दिया जाता है तो कितनी बार जाता है? 4 बार। ये संख्या किसमें आई? घंटे में। तो अर्थात क्या हो गया अपने पास? क्या हो गया? तो अर्थात हम कह सकते हैं कि, या अर्थात हम कह सकते हैं कि आशीष प्रतिदिन 4 घंटे के औसत से पढ़ाई करता है। आशीष प्रतिदिन 4 घंटे के औसत से पढ़ाई करता है। तो इस प्रकार अपना क्लियर हो जाएगा कि यह क्या हो गया। ये बिल्कुल सबसे अच्छा फॉर्मेट है करने का, पर्सन को हल करने का सबसे बेस्ट फॉर्मेट है ये। इस तरीके से अगर अपन पर्सन हल करते हैं तो टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है, सारी साल मेहनत की है, तब जाके उसने इतना लिखने का साहस किया है, तब जाके उसे इतना आया है समझ में। तो इसमें देखते हैं अपन कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने कहा क्वेश्चन, इसका ये उदाहरण नंबर 2 ले लेते। देखो, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए। तो देखो 6 पारियों में रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60 और 55। तो क्या कह रहा है? माध्य ज्ञात कीजिए। इन रनों का माध्य ज्ञात करना है। तो कितनी पारियां थी? 6 पारियां थी। इनका योग करते हैं। कुल रन कितने बनाए? कुल रनों का योग करते हैं भाई 36, 35, 40, 46, 60 और 55 का योग करेंगे तो आएगा 282। 282 में कुल 6 का भाग कर लेंगे तो माध्य क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इसी को औसत भी कहते हैं, इसी को औसत भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? माध्य भी कहते हैं। मैं एग्जाम्पल 2 नहीं करवा रहा, अपन प्रश्नों पर चलेंगे अब सीधे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्लियर कर देंगे कि माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है? जो 2 संख्याएं कहेगा, देखो अपने को कहेगा माध्य ज्ञात करो। तो अगर माध्य के लिए 2 संख्याएं दे, 3 संख्याएं दे, 4 संख्याएं दे, जितनी संख्याएं दी है, मतलब माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। जो आप कंफ्यूज हो गए कि क्या है। जैसे मैं कह दूं, अपने को क्वेश्चन दे दे 23, 12 और 8 में औसत ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो इनका। तो देखो संख्याओं का योग, संख्याएं कौन कौन सी है? 30, 12 और 18, मतलब 23 + 12 + 8। फिर कह रहा है संख्याओं की संख्या, की एक संख्या है 1, 2 और 3। संख्याओं की संख्या क्या हो गई? 3। अब समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूं मैं। संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि संख्या कितनी है? 3 संख्या है तो 3 संख्या होगी और उनका योग हो गया। तो देखो 12 और 8 होते हैं 20 और 30 50 बटा 3। 3 का भाग देते हैं तो जितनी भी बार जाता है देख लेते हैं ना, निकाल ही लेते हैं कलम। तो 3 एकम 3, 4 और 5 2 बच गए, 6 18 19 20 2/3, 16 से ही 2/3 आया। और ये क्या आ गया अपना? 16 से ही 2/3 क्या आ गया अपना? माध्य आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार माध्य ज्ञात किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रसार या परिसर की, जिसे कहते हैं प्रसार या परिसर। जैसे अपने को क्वेश्चन दे दे, जैसे अब इसका उदाहरण नंबर 3 देखते हैं अपन। अलग प्रकार का था, 2 तो अपन ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वे दोनों सेम से ही थे लगभग, क्योंकि औसत और माध्य एक ही चीज होती है। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक स्कूल में के 10 अध्यापकों के वर्षों में आयु इस प्रकार है। कोई विद्यालय जिसमें 10 अध्यापक है और उनकी वर्षों में आयु कुछ इस प्रकार है: 32, 40, 28, 54, 35, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 टीचर हो गए। 10 के आयु का औसत हो गया। फिर कह रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं अपने से, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है?
तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? तो देखो सबसे बड़ी उम्र 54, इससे बड़ा कोई दिख रहा है? 32, 40, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 54। तो सबसे बड़े वाले की आयु हो गई 54 और सबसे छोटे वाले की 28, सॉरी 26 भी है। 26 से नीचे कोई है? नहीं है, तो 26, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। दूसरा कर रहा है अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है? तो देखो तो आयु का परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एक सेकंड, मेरे को दिखी एक संख्या और है, एक 23 भी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 23 भी है। अब देखो बात करा मेन अपना जो परिसर या प्रसार की बात आई थी, परिसर या प्रसार की बात आई थी, तो परिसर या प्रसार किसे कहते हैं? तो परिसर या प्रसार वह होते हैं कि जिसमें हम सबसे बड़े आंकड़े को छोटे आंकड़े में, सॉरी, या बड़े आंकड़े में से छोटे आंकड़े को घटा देते हैं, तो वो उनके बीच का जो आता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। तो आयु का परिसर या प्रसार पूछ रहा है, तो परिसर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन? 54, सबसे छोटा कौन? 23, घटाया तो क्या आ गया? देखो 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, 31, 31 क्या आ गया? इनका परिसर आ गया, ये इनकी आयु का परिसर आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि माध्य आयु ज्ञात करें, तो माध्य आयु आप सभी को पता है, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करेंगे? संख्याओं का योग करेंगे, 32, 40, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40 को जोड़ेंगे और इनमें 10 का भाग दे देंगे। तो देखो अगर इनका योग करते हैं, यदि इनका माध्य निकालूं मैं, तो देखो इन सभी का योग आता है 350 और 10 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 35। तो इनकी औसतन आयु क्या हो जाएगी या माध्य आयु क्या हो जाएगी? 35 वर्ष। माध्य आयु क्या हो जाएगी? 35 वर्ष। और ये 31 भी किस में है? वर्ष में है, ठीक है। ये 23 और 54 भी क्या है? इनके वर्ष है। तो सबसे बड़ी उम्र किसकी है? और अगर देखो पहला क्वेश्चन कहा बड़ी और छोटी ज्ञात करने के लिए, अगर ऐसे ज्ञात करना है तो हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके भी देख सकते हैं, मतलब आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा क्रम जिसे कहते हैं आरोही बढ़ता हुआ क्रम। तो व्यवस्थित करते हैं तो आते हैं, देखो व्यवस्थित करते हैं 23, फिर आएगा 26, फिर आएगा 28, 28 के बाद में 32, और कोई है? कुछ नहीं है, तो 32, फिर आता है 33, देखो 33, 33 के बाद में 34, 35, 35 आ रहा है, देखो 35, फिर 38, फिर 39, 40, सीधा 40 पे चला गया, देखो 40 के 2 हैं, 40 के 2 हैं, या एक 41 का है, सॉरी ये एक 41 है, एक 41 है, तो 38 के बाद में 40, फिर 41। तो इस प्रकार अपन निकाल लेंगे, ये 40 नहीं 41 था, तो इस प्रकार अपन रख लेंगे और लास्ट आएगा 54। तो इसमें पता लग जाएगा सबसे छोटी संख्या 23 वाला और सबसे बड़ी संख्या 24 वाली, जो आगे पीछे की संख्या है वो उम्र पता लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने परिसर निकालना सीखा। परिसर किसे कहते हैं? आया परिसर निकालना। क्या करते हैं? सबसे जो बड़ी संख्या होती है, सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, जो आ गया वो उसका परिसर आ जाता है, या उसका क्षेत्र जिसे कहते हैं, बीच का परिसर, बीच का प्रसार। संख्याओं का प्रसार कहाँ से कहते हैं? संख्याओं का परिसर। अपन कहते हैं विद्यालय परिसर में, ये शब्द सुना होगा कई बार स्कूलों में कि विद्यालय परिसर में। तो परिसर का अर्थ क्या होता है? विद्यालय की जो बाउंड्री है उसके अंदर अंदर की संख्याएं। तो यहाँ पर बाउंड्री 23 से 54 तक की थी, तो इनके बीच में कितने एरिया है वो क्या हो जाएगा? इसका परिसर या प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं 3.1 की। 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षाओं में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है, ये अपनी कक्षा की बात थी। तो देखो क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा में 10 के विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करो। तो अपनी कक्षा में अपने को क्या करना है? अपनी ही कक्षा में देखना है। तो 3.1 में प्रश्न आ रहे हैं अपनी कक्षा में 10 बच्चे लेने जिनकी लंबाई देखनी है, जैसे कोई 4 फुट 5 इंच का है, कोई 5 फुट 2 इंच का है, कोई 3 फुट 3 इंच का है। तो इन सभी को ज्ञात करना है जिनमें सबसे छोटा बच्चा हो, या फिर जो जिनमें सबसे छोटा हो, कोई भी आ गया, जैसे 2.3 इंच का ही है कोई, ठीक है, 2 फुट 3 इंच का ही है कोई, और कोई बड़ा हो जैसे 5.2 का है। तो इन दोनों का परिसर कैसे ज्ञात हो जाएगा? 5.2 में से क्या घटा देंगे? 2.3 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंच में से इंच घटेगा, इंच बच जाएगा कितना?
2 है 5.2, अर्थात 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 2 फुट 3 इंच है। तो देखो इनका गैप होता है 3 मतलब 2 कोमा, ये हो जाएगा 1 2 कोमा 1, सॉरी 2 कोमा 9, 2,9 इंच आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा 2,9। पता है क्यों? क्योंकि 2 है, उसमें से 3 घटाते हैं तो एक औसत लेते हैं, 3 घटाते हैं 12 में से 3 गया तो 9 आते हैं, और यहाँ बच गया 2, 4 में 2 गए तो 2.9 क्या हो जाएगा, अपना औसत आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन से प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, मूल्यांकन का रिकॉर्ड आया है तो इनको सारणीबद्ध करना है, तो कैसे कर लेंगे सारणीबद्ध? तो एक सारणी बनाएंगे, ये सारणी हो गई अपनी। ठीक है, फिर कह रहा है पहला सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे पहला लिखेंगे नंबर 1 सबसे छोटा, क्या करेंगे नंबर 1 लिखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो अब देखो इन संख्याओं में अपन सबसे छोटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और फिर इनका सबसे छोटा अंक देखेंगे, इनमें सबसे छोटा अंक देखेंगे। अब जब कैसे करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे संख्याओं को, आरोही क्रम में। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम में तो बड़े से छोटा हो जाता है, अवरोही क्रम में तो संख्याएं बड़े से छोटे में चलती है, इसीलिए अपन इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और देखेंगे कि क्या यह संख्याएं निकल रही है या नहीं निकल रही। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने इनका किया, हल किया, जैसे कोई भी था, सबसे छोटा आ रहा है 1, इनमें सबसे बड़ा अंक सबसे छोटा अंक ऐसे पूछ रहा है ना, तो देखो अपन इनकी सारणी बनाते हैं। तो देखो ये तो उत्तर देने अपने को प्रश्नों के। सबसे पहले कह रहा है कि सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, तो इसको कैंसिल करते हैं अपन, ये तो उत्तर के लिए है। सारणी बनाएंगे तो देखो सारणी किस प्रकार की बनेगी अपनी, इस प्रकार की सारणी बनेगी जिसमें सबसे पहले आएगी अंक, फिर आएगी मिलान चिन्ह और फिर बनाएंगे बारंबारता। 3 चीजें होगी, क्या क्या? अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता। अर्थात इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। अंक कौन कौन सा, जैसे अपने को अंक दिए हुए हैं, सबसे पहले अपने को अंक दिया 1, फिर 2, गैप थोड़ा नीचे थोड़ा कम हो गया, 1 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अपने को अंक दिए हुए हैं। अधिकतम कितने तक दिए हुए हैं? 9 तक दिए हुए हैं। तो फिर इनके मिलान चिन्ह, अगर 1 आ रहा है तो 1, 2 है तो, अब देखो इनकी बारंबारता चेक करनी। देखो अपन सबसे पहले इन संख्याओं को लिख ही लेते हैं, कौन कौन सी संख्याएं लिख लेते हैं, कौन कौन सी है। 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 और 7 इस प्रकार के हैं। यही है 4 6 7 5 4 6 7 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 6 2 5 2 6 2 5 1 9 6 5 1 9 6 5 8 4 6 7 8 4 6 7 ये संख्याएं दे रखी है अपने को। इसकी बारंबारता देखनी है। देखो बारंबारता का मतलब होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। 1 के लिए चेक करें, देखो 1 के लिए कितनी बार हो रहा है, 1 बार आ रहा है, और कहीं आ रहा है 1 नहीं आ रहा,
तो 1 की बारंबारता 1। 2 की बारंबारता 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 2 2 2 2 2 1 बार, 2 2 बार, तो 2 की बारंबारता 2 हो गई। 3 की बारंबारता तो 3 3 3 3 3 1 बार, 3 3 3 3 3 3 3 3 केवल 1 बार। 4 की बारंबारता 4 1 बार, 4 2 बार, 4 3 बार। 4 कितनी बार आया, 4 आया 3 बार। 4 की बारंबारता क्या हो गई, 3। उसके बाद बात करते हैं 5 की बारंबारता, देखो 5 1 बार, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 4 बार, 5 5 बार। 5 कितनी बार आया, 5 बार। फिर बात करते हैं 6 की बारंबारता, तो 6 कितनी बार आया, देखो 6 1 बार, 6 2, 6 3 और 6 4। 6 कितनी बार आया, 4। 2-3 बार चेक कर लेना ताकि अपने गलत ना हो, बारंबारता सबसे पहले गलत ना हो, सबसे बड़ी बात ये चीज है, ठीक है। फिर कह रहा है 7 की बात कर रहा है, तो 7 देखो 1 बार, कहीं और आया 7, ये रहा 7 2 बार। 7 कितनी बार आया, 2 बार। फिर बात करते हैं 8 की, तो देखो 8 8 8 8 8 8 नहीं आया, 8 1 बार। 8 कितनी बार आया, 1 बार। फिर बात करते हैं 9 की, तो देखो ये सभी कंप्लीट होते गए हैं, सबके नीचे टिक है, 9 1 ये 9 और बाकी सब डन। 9 भी कितनी बार आया, 1। अब बात करते हैं अपन मिलान चिन्ह बनाने की। यदि 1 है तो 1 लाइन खींचते हैं, 2 है तो 2 लाइन खींचते हैं। देखो ये वाले देखने अपने को, समझ में आया, बारंबारता के हिसाब से बनती है मिलान चिन्ह। 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे, 3 है तो 3 लाइन, 5 है तो देखो 1 2 3 और 4 तक तो 4 लाइन खींचनी है, और 5वां जो होता है उससे इनको काट देना है। 5 की मिलान चिन्ह क्या होता है, 4 तक 4 लाइन खींचना और 5वीं से इन सभी को काट देना। 6वीं की बात देखो, अगर 6 की बात करें तो देखो 4 5 और फिर 6, इस प्रकार लिखेंगे। अगर 7 की बात करें 7 8 9, और अगर 10वां बात करें तो 10वां फिर इन्हें काट देगा, फिर 11 12 13 14 फिर 15 इन्हें काट देगा, मतलब 5 5 की संख्या में ये इन्हें काटते जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मिलान चिन्ह बनते हैं। तो 4 का मिलान चिन्ह 4 हो जाएगा, 2 का मिलान चिन्ह 2, 9 का 1 का 1 और इसका 1, ठीक है। तो ये मिलान चिन्ह बन गए अपने। तो अपन ने ये मिलान चिन्ह बना लिए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो देखो सबसे छोटा अंक क्या है, 1। सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है। अब इसे सारणी में नहीं बनाना, अपने को ऐसे ही उत्तर दे देना है। पहले का उत्तर जैसे पहला था, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटा अंक 1। फिर कह रहा है अधिकतम अंक, जैसे अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, 9 दिए हैं अधिकतम, 9 दे दिए, 9 भी आंसर 9 हो जाएंगे। दूसरे का आंसर जैसे 9 हो गया, दूसरा अधिकतम पूछ रहा हो। पर्सन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आप लोग किताब में देख लीजिएगा आपके। फिर कह रहा है तीसरा पर्सन क्या करा अपने से, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर कैसे निकलेगा, सबसे बड़े से सबसे छोटा घटा देंगे, तो 9 में से क्या कर देंगे, 8 को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, सॉरी 9 में से 8 क्यों, 9 में से केवल 1 घटाएंगे, 8 क्या हो जाएगा, परिसर आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, इनका परिसर हो जाएगा। तो बात करते हैं चौथा क्या कह रहा है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य ज्ञात करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या कहा था, इन सभी का योग कर लो, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, संख्याएं कितनी है, 20। तो संख्या कितनी है, 20 है, और ऊपर वाली संख्याओं का योग होगा 100। माध्य में आपको बिल्कुल दर्शाना ही है, यहाँ पे ऐसे लिखना है 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5, फिर बाद में जाके इनका योग 100 होगा। समझ में आया, ये पूरा लिख के फिर 100 बराबर बटा 20, और 20 का भाग 100 में 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 10 में 5 बार, माध्य क्या आ गया, 5 आ गया। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 3, जैसे बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या आप सभी को पता होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और 4, ये 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हो गई ना, ये प्रथम पूर्ण संख्या हो गई।
5 का मतलब ये नहीं कि 5 तक पहुंचना है, पूर्ण 5 संख्या यही हो गई। इनका माध्य ज्ञात करना है तो इन सभी को जोड़ देना है और बटा में 5 का भाग देना है। तो देखो क्या होता है, 0 और 1, 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/5, 5/10 बराबर इनका माध्य क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ काट के नहीं दर्शाना, केवल 10/5 ही लिखना है, बराबर 2 लिखना है। आगे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ठीक है, उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना आप सभी को बताया है, निकाल लोगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है, ठीक है। ए ने 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है, 3 में खेलता नहीं है सी। तो देखो इसके प्रश्नों के उत्तर देने। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करो। तो देखो औसत अंक का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य आप सभी को पता है किस प्रकार निकलेगा, कैसे, उसके ए पहले खेल, दूसरे खेल, तीसरे खेल और चौथे खेल में ए द्वारा अर्जित अंकों का योग करना है और बटा में 4 का भाग दे देना है। फिर दूसरा कह रहा है क्या कि सी के प्रत्येक खेल के लिए माध्य अंक ज्ञात करो। सी के प्रत्येक खेल के लिए माध्य अंक ज्ञात करो। ये के लिए आप कुल अंकों का 3 से भाग देंगे या 4 से। देखो माध्य के लिए 3 से भाग देंगे या 4 से। तो सी के लिए किससे भाग देंगे, केवल 3 से। क्यों, क्योंकि सी तीसरा खेल खेलता ही नहीं है, जो खेल उसने खेला ही नहीं है तो उसमें उसका कोई योगदान ही नहीं है। जो खेल उसने खेला ही नहीं उसमें उसका क्या योगदान रहेगा, इसलिए उसके जो भी अंक है उसमें केवल 3 का ही भाग देंगे, 4 का नहीं देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो चारों का योग करेंगे और 4 का भाग दे देंगे। देखो उसने चारों में भाग लिया, चाहे 0 ही बनाया हो, लेकिन भाग उसने लिया है इसलिए 4 का भाग देंगे। इसने 1 में भाग ही नहीं लिया था इसलिए 3 का भाग दे रहे थे, समझ में आया। फिर कह रहा है कि किसके प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो इनका प्रदर्शन ज्ञात करने के लिए इनका माध्य निकालेंगे और फिर इससे ज्ञात कर लेंगे कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो सबसे अच्छा रहेगा एक का 12.5 औसत आएगा, एक का सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर छठवां है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85 100 में से प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, ठीक है, वो देख लेंगे अपने को। इनमें से अधिक और कम के लिए क्या कर लेंगे, इनमें से अधिक और कम के लिए क्या कर लेंगे अपन, इनको औसत में क्या कहते हैं इसको, अपन इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे ताकि इनके वो प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या है प्राप्त अंकों का परिसर निकालना आता है। अधिक में से कम को घटा देंगे, सर्वाधिक में से न्यूनतम को घटा देंगे, परिसर आ जाएगा। फिर क्या है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक याद करने के लिए क्या करेंगे, सबको योग करेंगे। बच्चे कितने थे जो गिन लेंगे, अंक कितने हैं, अंकों की संख्या कितनी है उसका भाग दे देंगे, ठीक है। सातवां है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। 6 क्रमागत वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या लिख ली। तो उसने कहा है इस समय काल में विद्यालय में कुल माध्य संख्या ज्ञात करो। माध्य संख्या ज्ञात करनी है तो 6 के 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और भाग किसका दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे, माध्य आ जाएगा। 8वां कह रहा है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड हुई। ये 7 दिनों की वर्षा रिकॉर्ड होगी। तो वर्षा का परिसर ज्ञात करना है तो सर्वाधिक में से न्यूनतम घटा देंगे। न्यूनतम 0 है, देखो न्यूनतम यहाँ 0 है, 20.5 सर्वाधिक है जो कि शुक्रवार का है। तो इन दोनों में से 20.5 में 0 जाएंगे तो इनका परिसर क्या हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। फिर क्या है सप्ताह में वर्षा का योग पूछ रहा है तो सबका जोड़ देंगे तो सप्ताह में वर्षा का योग हो जाएगा। और माध्य ज्ञात करेंगे तो योग में कितने, सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग दे देंगे, माध्य हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम ज्ञात किए गए। कि सेंटीमीटर में लंबाई ऊंचाई ज्ञात की और उनके परिणाम लिख लिए गए। 10 लड़कियां थी। फिर कहा सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, तो इसमें जो सबसे अधिक आएगा वो सबसे लंबी की लंबाई हो जाएगी। सबसे छोटी की लंबाई, सबसे छोटी की जो सबसे छोटा अंक है वो सबसे छोटी की लंबाई हो जाएगी। इन आंकड़ों का परिसर अधिक में से क्या घटा देना है, अधिक में से न्यून को घटा देंगे, आंकड़ों का परिसर आ जाएगा। फिर क्या है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है, सभी लड़कियों की ऊंचाई का क्या कर लेंगे, ऊंचाई जो होगी उसका योग कर लेंगे और बटा में किसका भाग दे देंगे, 10, क्योंकि लड़कियां कितनी है, 10 है। फिर क्या कह रहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। तो माध्य से अधिक अगर माध्य आएगा, जो अपना इनका माध्य आएगा, जैसे मैं बता दूं इसका माध्य आपके पास आएगा लगभग, इसका माध्य आ जाएगा, देखो इनका योग करेंगे तो होगा 1414 और इसका माध्य आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। इनका माध्य आएगा 141.4 सेंटीमीटर इनका माध्य आएगा। तो इनकी ऊंचाई का अधिक है तो ये ज्ञात करना है
तो कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऊंचाई अधिक है, तो इसमें 141 से ऊपर की कौन कौन सी संख्या है? 141 से ऊपर अब 150, 151, 146, 149 और 141 नहीं है, क्योंकि 141.1 अपने 141.4 अपनी सेंटीमीटर, तो 141 नहीं, कुल मिला के 5 लड़कियां आएगी जिनकी ऊंचाई अधिक होगी। तो इसी के साथ आज की हमारी जो प्रश्नावली है वो क्या हो जाती है? समाप्त। तो देखो, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ने स्पीडली बता दिया। वैसे मैं ये भी कह सकता था, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ा है, आपको बताया कि किस प्रकार हल करना है। मैं ये भी कह सकता था कि आगे के प्रश्न आप हल कर सकते हो, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें माध्य के ही हैं। माध्य और परिसर से बेसिस पर सवाल है सभी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं कि सर हमें इस प्रश्न में ये वाली समस्या आई है, हम उसका अवश्य निदान करेंगे या उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम एक डाउट सॉल्व सेशन रख देंगे जिसमें आपके डाउट्स को सोल्व कर दिया जाएगा। आपके जितने भी डाउट होंगे हमें कमेंट में भेज दीजिएगा, हम कमेंट्स को लिख लेंगे, उनके जो डाउट्स होंगे उन्हें हम आपको एक डाउट सॉल्व सेशन में क्लियर करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये जो है अपना दोस्त हैं उन्हें भी इसको भेज दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon and never miss another update.